डिस्कस इट इन हिंदी। तो बर्मीज इन्वेजन का कारण क्या था? बर्मा के राजा ने यहाँ पर किन परिस्थितियों में आक्रमण किया और यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति क्या थी और बर्मा के राजाओं का सोच क्या था, वो क्या सोच रहे थे, क्यों यहाँ पर वो इन्वेजन करना चाहते थे। तो बात है यहाँ पर पहला मोमारिया रिबेलियन। मोमारिया रिबेलियन के कारण अहम राज की जो सामाजिक व्यवस्था थी, लोगों का आपस में जो तालमेल था वो टूट गया था। मैंने सोशल फैब्रिक जिसको कहते हैं वो टूट गया था। कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था, एक कमजोरी हो गई थी। फिर मोमारिया रिबेलियन के कारण जो 40 साल लगभग चला, उसके कारण यहाँ की सैनिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी थी। दूसरी बात ये थी कि यहाँ के राजा तो थे ही, और फिर मंत्रियों के बीच सत्ता के लिए सत्ता संघर्ष चल रहा था, ये भी एक कारण था। और मोमारिया रिबेलियन के कारण असम की अहम राजवंश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। लोग लड़ते लड़ते 40 सालों तक यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सैनिक व्यवस्था खत्म थी। एडमिनिस्ट्रेशन, राजा की शक्ति खत्म हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी दुश्मन देश आक्रमण करना चाहेगा, उसको अपने कब्जे में लेना चाहेगा, और इसके कारण ऐसी स्थिति में ये बर्मीज राजा ने सोचा कि वो असम पर आक्रमण करे और उसको ऑक्युपाई करे, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि मोमारिया के डर से गौरीनाथ सिन्हा राजधानी छोड़कर गुवाहाटी भाग गए और उन्होंने सारा जो राज का जो भी शासन व्यवस्था थी वो पूर्णानंद बुरहागोहाई, जिनको आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उनके हाथों में सौंप दिया। वो चले गए गुवाहाटी। और पूर्णानंदा बुरहागोहाई ने यहाँ पर दो तरह की बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस राज्य को बहुत ही ढंग से चलाया और अहम राजवंश की रक्षा की। उन्होंने सैनिक शक्ति को भी बढ़ाया और कुछ कुछ हार्ड, कुछ कठिन निर्णय लिए इस राज्य को टूटने से बचने के लिए। और वो निर्णय यहाँ के कॉमन सामान्य लोगों के लिए और यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के लिए, यहाँ के ऑफिसर्स क्लास के लिए पसंद नहीं आया, जिसके कारण कमलेश्वर सिंह के समय पानीमुआ रिबेलियन हुआ। और पानीमुआ रिबेलियन पूर्णानंद बुरहागोहाई के को सत्ता से हटाने के लिए हुआ। तो ये भी एक कारण है कि भीतर इनफाइटिंग। और पानीमुआ एक नेता थे, उनके नाम पर इस रिबेलियन का नाम पानीमुआ रिबेलियन, पानीमुआ विद्रोह हुआ। लेकिन इस विद्रोह को पूर्णानंद बुरहागोहाई ने दबा दिया। फिर चंद्रकांता सिन्हा राजा बने। चंद्रकांता सिन्हा भी पूर्णानंदा बुरहागोहाई के तानाशाही से तंग आ गए थे और वो भी नहीं चाहते थे, इनको पसंद नहीं करते थे। तो उस समय एक उनका दोस्त था सतराम। चंद्रकांता सिन्हा का एक दोस्त था सतराम। सतराम को उन्होंने चिरिंगिया फुक्कन की उपाधि दे दी और अपने बगल में दरबार जब लगता था तो उसको बैठाते थे। चिरिंगिया फुक्कन ने भी कुछ दिनों के बाद चाहा कि पूर्णानंदा बुरहागोहाई को सत्ता से अलग किया जाए, और वो खुद अपने हाथ में सत्ता लेने की कामना रखने लगा। एरोगेंट हो गया, बहुत ही किसी से बात नहीं करता था, घमंडी हो गया। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी, इस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश हो गया और पूर्णानंदा बुरहागोहाई ने इसको भी दबा दिया।
तो एक तो यहाँ पर सत्ता संघर्ष चल रही है, तो दो रिबेलियंस को दबाया। उधर बदन चंद्र बरफुकन, ये पॉलिटिकल स्थिति जो असम में थी, अहोम राजवंश में थी, वो है। उधर बदन चंद्र बरफुकन गुवाहाटी में थे, लेकिन वहाँ पर हारादत्ता और बीरादत्ता चौधरी ने अहोम राजवंश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। उस रिवोल्ट को इन्होंने बदन चंद्र बरफुकन दबा नहीं पाए, इसलिए पूर्णानंदा बुरहागोहाई ने उनको हटा के कालिया भमोरा को वहाँ का बरफुकन बनाया। कालिया भमोरा ने रिवोल्ट को दबा दिया। इसके इसके कारण पूर्णानंदा बुरहागोहाई को संदेह होने लगा कि इस विद्रोह के पीछे बदन चंद्र बरफुकन का हाथ था। तो ये भी दोनों के बीच में जो रिश्ते थे उसमें करवाहट आ गई। फिर इस रिश्ते को फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये भी संदेह किया कि पानीमुआ रिबेलियन के पीछे भी इनका हाथ था, बदन चंद्र बरफुकन का हाथ था। इससे दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। बीच में ओरेशनाथ जो पूर्णानंदा बुरहागोहाई के पुत्र थे और पीजू गभाडू जो बदन चंद्र की पुत्री थी, दोनों का विवाह कर दिया गया कि दोनों के रिश्ते अच्छे हों। और कालिया भमोरा मर गए। उसके बाद में फिर से बदन चंद्र बरफुकन को पूर्णानंदा बुरहागोहाई ने वहाँ गुवाहाटी में सत्ता सौंप दी। लेकिन फिर वहाँ के लोगों पर अत्याचार करने लगे बदन चंद्र बरफुकन। और वहाँ ऐसा भी खबर है कि उन्होंने सोना चांदी जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता था उसमें भी हेरा फेरी कर दी थी। और एक सबसे तात्कालिक कारण हुआ कि वहाँ पर पूर्णानंदा बुरहागोहाई ने एक आदेश निकाला कि अफीम ओपियम खाना लोगों को मना कर दिया जाए, और इस का उन्होंने एक ऑर्डर दिया। लेकिन बदन चंद्र बरफुकन ने उस ऑर्डर को लागू नहीं किया। इसके कारण बदन चंद्र बरफुकन, इन सभी कारणों से पूर्णानंदा बुरहागोहाई ने उनको हटाने की कोशिश की। इसी बीच जैसे ही पता चला, और ये पता चला कैसे, पीजू गभारी जो उनकी बेटी बदन चंद्र की बहू थी, ये खबर दे दी कि आपको, अपने पिता बदन चंद्र बरफुकन को खबर दे दी कि आपको बरफुकन के पोस्ट से हटाना चाहते हैं। इसके कारण ये सुनते ही बदन चंद्र बरफुकन बंगाल चले गए और वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्णानंदा बुरहागोहाई के विरुद्ध मदद मांगा, और चंद्रकांता सिंह की 2 चिट्ठियां भी दिखाई। लेकिन डेविड स्कॉट साहब शायद थे वहाँ पर, उन्होंने मना कर दिया। और तब वहाँ से उन्होंने बर्मा चले गए, अमरापुरी गए। वहाँ पर बोडाओ पाया से उन्होंने भेंट की। अब वहाँ बोडाओ पाया की स्थिति देखिए। एलोंग पाया के जीवन दिनों से ही बर्मीज किंग एलोंग पाया, बोडाओ पाया, बैगीदाओ, ये सब थे। तो एलोंग पाया जब राजा थे उसी समय से वो असम को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी असम उसी बंगाल में शासन कर रही थी, जो असम का सीमावर्ती राज्य था। और बर्मा के राजा ये सोचते थे कि कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी असम को कब्जा करेगी तो मेरे बगल में आ जाएगी और मुझको उससे संघर्ष होना पड़ेगा। तो वो उनकी योजना थी कि वो उसके पहले ही असम को ऑक्युपाई कर लेंगे और असम को अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। इस तरह की सोच उनकी थी। दूसरा, उन्होंने 1784 में अराकान पर कब्जा कर लिया। 1784 में मणिपुर इस सब को अपने कब्जे में ले लिया बर्मीज राजा ने। तो और ये एलोंग पाया के बाद में बोडाओ पाया ने ये काम किया। 1784 में अराकान को कब्जे में ले लिया और पूरे बंगाल की खाड़ी में मरगुई द्वीप से लेकर के और चट्टाग्राम पोर्ट तक अपना वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व कायम कर लिया। और फिर अराकानीज लोग डर के मारे ब्रिटिश टेरिटरी में चले गए। 40,000 अराकानीज वहाँ चले गए। उसको, उन अराकानीज लोगों को बर्मीज किंग
ब्रिटिश से मांग रहे थे, ये भी टसल का एक कारण था। तो और ऐसे समय में बदन चंद्र बरफुकन वहां पहुंचे और उन्होंने सैनिक मदद मांगी और उन्होंने कहा कि पूर्णानंदा बुरहा गोहाई के विरुद्ध चंद्रकांता सिंह के सपोर्ट में आप ये मदद करें। बर्मीज राजा तो ये चाहते ही थे। उन्होंने 8,000 सैनिक दे दी, अपनी सैनिक दी, और 8,000 और अपने उनके अंडर जो राजा थे उनसे व्यवस्था करके 16,000 सैनिकों के साथ उन्होंने बदन चंद्र को अहम राजवंश के खिलाफ चंद्रकांता सिंह के सपोर्ट में और पूर्णानंदा बुरहा गोहाई के विरुद्ध में सैनिकों को भेजा और ये पहली लड़ाई हो गई ये घिला घिलाधारी घाट में। तो घिलाधारी में जो लड़ाई हुई उसमें जब जैसे ही पूर्णानंदा बुरहा गोहाई को पता लगा कि घिलाधारी में आ रहे बदन चंद बरफुकन बर्मीज सैनिकों के साथ आ रहे थे, इन्होंने भी एक सैनिक की बहुत बड़ी फौज भेजी हावड़ा और दमन गोगोई के सेनापतित्व में, लेकिन वो वहाँ हार गए। इस हार की खबर घिलाधारी में, जब हार की खबर घिलाधारी बैटलफील्ड लड़ाई के हार की खबर जब पूर्णानंदा बुरहा गोहाई को हुई तो वो दम तोड़ गए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, मर गए। तो इस तरीके से बदन चंद बरफुकन जोरहाट में घुस गए, एक और युद्ध हुआ उसमें भी जीत गए और जोरहाट आ गए। उनका पुरजोर स्वागत किया गया, नुमाली राजमाओं ने किया, चंद्रकांता सिन्हा ने किया और उनको मंत्री बरफुकन की उपाधि दे दी गई। तो इस तरीके से ये बर्मीज इन्वेजन अंडर द लीडरशिप ऑफ पूर्णानंदा बुरहा गोहाई हुआ। ये पहला 1817 में हुआ, बैटल ऑफ घिलाधारी। उसके बाद फिर 1819 में हुआ और 1821 में हुआ और इसके बाद असम को बर्मीज ने पूरा अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरीके से ये कारण थे आपसी कलह, मोमारिया रिबेलियन और पूर्णानंदा बुरहा गोहाई का डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। फिर बदन चंद बरफुकन का सैनिक मदद के लिए बर्मीज राजा को के पास जाना और फिर बर्मीज राजा के जो अपने जो प्लानिंग थे कि हम कैसे अपना साम्राज्य का विस्तार पश्चिम की तरफ करेंगे, ये 3-4 कारण बर्मीज इन्वेजन के लिए हैं, जिसके कारण बर्मी राजा ने असम को अपने कब्जे में ले लिया फाइनली 1821 में। थैंक यू। समझते हैं आपको ये नोट पसंद आएगा। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देखते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इंदिरा कोचिंग क्लासेज आईडी है इसका। थैंक यू।